एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दसम भाव में राहु। आपकी जन्म कुंडली में यदि दसम भाव में राहु है तो वो कैसा फल देता है। जैसा कि शायद आप जानते भी हो कि दसम भाव के राहु को कहा जाता है कि जिसका दसम भाव में राहु हो वो जग जीत लेता है। यानी कि दसम भाव में राहु आपको सफलता देता है, लेकिन बिना संघर्ष के नहीं देता। एक बड़ी सफलता देता है लेकिन संघर्ष भी बड़ा ही कराता है। दसम भाव का राहु बली होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति का दसम भाव में राहु है तो ऐसे व्यक्ति से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसका भी दसम भाव में राहु होगा वो व्यक्ति अपने दुश्मन को हरा ही देता है। भले ही उसको परेशानियां कितनी ही आए, लेकिन उसके दुश्मन को हारना ही पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसका दसम भाव में राहु हो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो इस बात को हम एक कुंडली लेते हैं, उस कुंडली पर देखते हैं कि क्या दसम भाव का राहु ऐसा करता है और वो इसके अतिरिक्त किस तरह के फल देता है। तो ये एक कुंडली मैंने ली है, ये महात्मा गांधी की कुंडली है। तो इस महात्मा गांधी की कुंडली में मैंने इसलिए और ली है कि इसको लगभग सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराया। भारत देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और उनके संघर्ष को भी हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ कुंडली में ये देखते हैं कि दसम भाव के राहु ने उनकी जिंदगी को कैसे बदल दिया। तो आप देख रहे हैं कि तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में बुध, शुक्र और मंगल बैठे हैं। बुध के साथ अगर मंगल आता है तो ऐसे व्यक्ति तार्किक होते हैं। वो एक एडवोकेट थे। चूंकि मंगल जो है उनके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, बुध के साथ बैठे हैं, लग्न शुक्र के साथ बैठे हैं, तो वो बोलने में, उनकी भाषा में प्रभावी थे। तो उनकी भाषा प्रभावी होने के कारण से जो है वो वकालत में एक सफल व्यक्ति थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शनि यहाँ पर बैठे हैं, ये शनि पंचमेश हैं और यहाँ पर बैठे हैं, तो ये कुछ तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत भी कराया जो कि उनको, उनके जो डंडा लेके, वो लाठी लेके चलते थे, वो इस शनि ने ही करवाया। क्योंकि शनि जो है की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर है, वहां पर केतु बैठे हैं। तो शनि की जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, अपने ही घर को देख रहे हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव का शनि तुला राशि में अगर अपने चौथे भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति पर पैतृक संपत्ति बहुत होती है। और जैसा कि जानते हैं महात्मा गांधी पर पोरबंदर में बहुत ही पैतृक संपत्ति थी, एक तरह के जमींदार थे। तो लेकिन यहाँ पर केतु, अब यहाँ शनि तो अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ केतु भी बैठे हैं जो उस जमीन का सुख लेने नहीं देंगे। केतु की एक नियत है कि जहां बैठते हैं वहां से संबंधित सुख लेने नहीं देते हैं। अब हम दूसरा योग देखते हैं, षष्ठ भाव। क्योंकि जहां दुश्मन का नाम आएगा वहां षष्ठ भाव भी आएगा। तो यहाँ षष्ठ भाव के स्वामी कौन है? षष्ठ भाव के स्वामी यहाँ गुरु है, और षष्ठ भाव दुश्मन का है तो सप्तम भाव खुले दुश्मन का, ओपन एनिमी। तो यहां पर गुरु ओपन एनिमी बन के बैठे हैं। तुला लग्न के लिए गुरु एनिमी होते हैं। तो ये इनके दुश्मन है कौन? गुरु। जैसे कि व्लादिमीर पुतिन की कुंडली में भी कुछ इसी तरह का योग है। उनकी कुंडली में भी शुक्र स्वराश है और गुरु सामने है। तो इसी तरह का इनका महात्मा गांधी का भी योग है। तो गुरु
सामने बैठे हैं तो इनका जो दुश्मन था वो कोई साधारण नहीं था, पूरी ब्रिटिश हुकूमत थी। तो इतनी बड़ी ब्रिटिश आर्मी को, इतने बड़े ब्रिटिश राज को उन्होंने इंडिया से भगाया। तो वो उन्होंने चैलेंज किसका लिया? गुरु का चैलेंज लिया। मेष राशि का गुरु था, मंगल सप्तम पे था, तो मान लीजिए दुश्मन भी बहुत जोरदार था। लेकिन यही भाव इनकी पत्नी का भी था। तो पत्नी के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करते, अभी हम सिर्फ और सिर्फ राहु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब यहां पर उनको जो प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिला और जो सन्यासी वाली जिंदगी उन्होंने बाद में जी, उसके पीछे का कारण समझिए कि यहाँ के कारक चंद्र होते हैं, ठीक है, और चंद्र राहु के साथ बैठे हैं। राहु की दृष्टि यहाँ के जो स्वामी है शनि, उस पर भी है, कारक पर भी है। तो राहु अपनी जगह से इनको अलग कर देगा। ये अपने पोरबंदर से अलग हो गए, विदेश में गए, देश में जगह जगह पर उन्होंने आंदोलन किए। अब ये राहु जो है, कर्क राशि का राहु है, स्वराज चंद्र के साथ बैठा है, चंद्रमा यात्रा का कारक है। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में यात्रा बहुत की, मार्च निकाले। तो वो इसी वजह से कि चंद्र राहु के साथ बैठ, अब राहु चंद्र के अनुसार ही फल देगा। और दसम भाव का राहु, मैंने जैसे कि कहा कि दुश्मन को हरा ही देता है। दसम भाव पर अगर किसी का राहु है तो उसको सुख नहीं मिलता है। वो कितना भी परिश्रम करता है और कितना भी पैसा आता है, पैसा उसके लिए कोई चीज नहीं होती है। महात्मा गांधी नोट के ऊपर छपते हैं, तो पैसा उनके लिए कोई चीज नहीं थी, बट उसी नोट का सुख उन्होंने कभी नहीं भोगा है। जिस नोट पर छपते हैं उसका उनको सुख नहीं मिला। तो वो ये दसम राहु के कारण, दसम भाव का राहु आपको धन का सुख नहीं लेने देता। उसका कारण इनकी कुंडली में कुछ ज्यादा था, लेकिन किसी की में कम भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। दसम पे राहु हो तो वो ज्यादा सुखी नहीं होता, वो हमेशा अतृप्त ही रहता है, वो तृप्ति का मार्ग ढूंढता रहता है। क्योंकि दसम के राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ जाती है और उसके सुख पर पड़ जाती है और उसके षष्ठ भाव पर पड़ती है। तो राहु कर्म में बैठकर कर्म को बढ़ा देता है, क्योंकि कर्म भाव पे बैठेगा तो इतना काम कर देगा, इतना बिजी कर देगा कि आदमी कर्म ही करता रहता है और सुख को मिलने नहीं देता। और धन के सुख को तो बहुत ही कम, धन होता है ऐसे व्यक्ति पर, धन की, महात्मा गांधी पर भी धन की कोई कमी नहीं थी। वो बैरिस्टर थे, अंग्रेजों के हिसाब से रहते, तो उनको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उन्होंने आंदोलन किया, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। क्योंकि उन्हें जो वो खिलाफ कब लड़े? जब उनकी अंग्रेजों से दुश्मनी हुई तब। जब तक दुश्मनी नहीं हुई तब तक वो नहीं लड़े। लेकिन जैसे ही उनके अंग्रेज दुश्मन बने, वो उनके खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। वो गुरु के कारण, उनका दुश्मन ही गुरु था, पूरी एक एम्पायर उनका दुश्मन था, तो उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और बाद में जीते भी। लेकिन जीतने के बाद भी इस राहु ने उनके सुख को नहीं लेने दिया। और केतु, जैसे कि कहते हैं कि गोली होती है, केतु सीने पर ही बैठे थे, तो उनको गोली का शिकार होना पड़ा। तो ये दसम का राहु है। दसम का राहु आपको विजेता बनाता है। दसम के राहु वाला व्यक्ति अगर युद्ध की सीमा पर है तो वो जीतता है, दुश्मन को हराता है। इस तरह से आप दसम के राहु को समझ सकते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। आप विजेता हैं लेकिन धनी नहीं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और धन भी है तो उसको आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। आपने इस कुंडली को देखकर बहुत कुछ सीखा और ये मुझे उम्मीद है आप लोग लाइक करें,